हेलो स्टूडेंट, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, नरेशन। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नरेशन। तो ये क्लास यदि आप 9th में हैं या आप 10th में हैं या 11th में या आप 12th में हैं, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इन चारों क्लासों में इस टॉपिक से या इस टॉपिक से नरेशन से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। तो ये स्पेशली हम लोग क्लास 12 वालों के लिए ध्यान में रखकर पढ़ेंगे, तो आप लोगों का ये सब पूरा कवर हो जाएगा। 9th वालों के लिए इसमें कुछ एडवांस भी मिलेगा, 10th वालों के लिए भी मिलेगा और 11th वालों के लिए भी। मतलब यदि आप लोग एक बार नरेशन पढ़ लेंगे तो दोबारा नरेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज ये हमारी पहली क्लास है, तो हम लोग इसमें पूरा ग्रामर पढ़ेंगे, मतलब सिंथेसिस भी, सिंटेक्स भी, ट्रांसफॉर्मेशन भी, प्लस ये पूरा ग्रामर, वॉइस, टेंस सब पढ़ेंगे, मतलब पूरा ग्रामर। प्लस उसके बाद हम लोग अनसीन पैसेज भी करेंगे इसमें। प्लस हम लोग इसके बाद एप्लीकेशन या लेटर भी लिखना सीखेंगे, या आप ऐसे भी। ये सब हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं पूरी तरीके से। तो हम लोग स्टार्टिंग हो गई, आप लोग डेली बेसिस पर क्लास करिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम लोग कहाँ से क्लास को पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, आप लोग चाहें तो कॉपी के साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए। तो ध्यान दीजिए, टॉपिक नंबर हमारा 1 है। देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे होते क्या हैं, पहले इसके बारे में जानिए। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। वी मे कोट हिज एक्चुअल वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। कहने का मतलब है जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है या अपने से उसमें कुछ जोड़ा नहीं जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। मतलब जैसे बोलते हैं ना, कोई डायरेक्ट बात कह दी, या कोई इनडायरेक्ट बात, मतलब घुमा फिरा कर कोई बात कहे या कोई बात डायरेक्ट बोल दे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार की स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगी, जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है, राम सेड आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी। तो ये किस में रखा गया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है। तो ध्यान दीजिए आगे क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट हमारा क्या बनेगा, दूसरा बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। वी मे रिपोर्ट what he said without quoting his exact word, this is called indirect speech। कहने का मतलब किसी वक्ता के कथन को अपने ढंग से बदल कर कहने की विधा को ही इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम सेड, उसके बाद यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिए, ही वाज वेरी बिजी देन, मतलब जैसे कि राम ने कहा था वो बहुत बिजी था। तो आई होप आप लोगों को पहली हेडिंग समझ में आ गई होगी, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब होता क्या है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आप लोग चाहें तो इसे लिखते रहिएगा, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। तो ध्यान दीजिए आगे क्या है हम लोगों का पढ़ने के लिए। आगे पढ़ना है, नोट पॉइंट में आप चाहे तो लिख सकते हैं, नंबरिंग भी करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर राम सेड आई एम वेरी बिजी को दैट के साथ जोड़ा गया है, ऐसे बोल सकते हैं।
प्रोनाउन आई को हिम बदला गया, मतलब जो भी वहाँ पर हुआ था इनडायरेक्ट में वही सब यहाँ पर लिखा गया है। तो अभी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे ध्यान दीजिएगा। हम लोग पहले इसका तरीका जानेंगे, तब इस तरीके से हम लोग खुद ही बनाना सीख जाएंगे। तो उसके बाद अगले हेडिंग आप लोग डालिएगा रिपोर्टिंग वर्ब। अगले हेडिंग क्या डालेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब डालेंगे। तो ध्यान दीजिए रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, ध्यान दीजिए। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के भाग को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग रहता है, जैसे मतलब यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा हुआ, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगा है, फिर यहाँ पर कुछ लिखा है, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद है, तो ये वाला भाग हमारा क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। और ये जो इसके बीच का भाग रही ये क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब किससे कहते हैं? तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच किससे कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं या आरएस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के बाद क्या बीच में क्या लिखा था? आई एम वेरी बिजी। और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिखा था? राम सेड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के सामान्य नियम या जनरल रूल्स जिसे बोलते हैं। तो देखते हैं हम लोग किस प्रकार से नरेशन को चेंज करके पढ़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देंगे यहाँ पर? ध्यान दीजिए हम लोग एक प्रकार से चेंज में टेंस करके सीखेंगे, उसके बाद पर्सन को चेंज करेंगे, उसके बाद फिर अदर पार्ट ऑफ स्पीच में भी इनडायरेक्ट में बदलना सीख जाएंगे। तो ध्यान दीजिए सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या बनेगा? चेंज ऑफ टेंस। सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा? चेंज ऑफ टेंस। तो ये आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा इसको, चेंज ऑफ टेंस। तो ध्यान दीजिए चेंज ऑफ टेंस में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पार्ट पास्ट टेंस में हो। किस टेंस में हो? पास्ट टेंस में हो। तो आई होप आप लोगों को टेंस के बारे में नॉलेज पहले से ही होगी। पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच के प्रेजेंट टेंसेज अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाते हैं, मतलब अपने सापेक्ष या समानांतर बदल जाते हैं। जैसे कि देखिए पहला क्या है? पहला नंबर है सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में बदलेगा? सिंपल पास्ट टेंस में हो जाता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होता है। ऐसे ध्यान दीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको कौन सी वर्ब मिलेगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको इज, एम और आर मिलेगी देखने को। और उसी का जस्ट अपोजिट में क्या जाएंगे? जब सिंपल पास्ट टेंस में देखेंगे तो वहाँ पर क्या मिलेगा? वाज या वर मिलेगा देखने के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, ध्यान दीजिए। तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर और पास्ट में वाज या वर। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। उसी तरीके से अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस में चेंज हो जाएगा? इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? यस या यस मिलेगा, आप लोगों को पता होगा। और उसी को पास्ट में हम क्या कर देंगे? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ रहेगी इसी को उसमें क्या कर देंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या होगा यहाँ पर। ध्यान दीजिए पहला एग्जाम्पल क्या है? जैसे राम सेड, पहला एग्जाम्पल क्या है? राम सेड आई एम अनवेल। आई एम अनवेल मतलब मैं ठीक नहीं हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? आई एम अनवेल मतलब मैं ठीक नहीं। कौन बोल रहा है? राम बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राम सेड
और जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो उसके साथ अफर्मेटिव हम लोग कौन सी कंजंक्शन लगाते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। ये आप लोगों को पता होगा। तो दैट का यूज कर लिए। उसके बाद ही ये हमारा किसके अनुसार चेंज हुआ, ये पर्सन के अनुसार, मतलब फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर राम है तो यहाँ पर ही हो गया, और एम का वाज हो गया, अनविल का अनविल, मतलब ये इसका नरेशन बन जाएगा, इनडायरेक्ट फॉर्म बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी ये हम बेसिक स्टार्ट किए हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए आगे क्या है, आगे हम लोगों का क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए। देखिए हम लोग इम्पोर्टेंट पढ़ रहे केवल क्लास 12 के लिए, बाकी आप किसी भी क्लास में हैं, 9th में 10th में, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, बार बार आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नरेशन टॉपिक या कोई भी टॉपिक। इसलिए जितना ये 12 वालों के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही 11 वालों और 10 वाले और 9 वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानने को मिल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल के रूप में क्या है, जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट या इम्परफेक्ट टेंस में। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है इज, एम, आर प्लस आप लोग क्या मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी मिलेगा। देखने कि ये इसका स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। लेकिन जब इसका हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज या वर, बाकी पूरा वही रहेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, जैसे पहला एग्जाम्पल है, राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसका क्या हो जाएगा, राम सेड हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या हो जाएगा, दैट। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है आई। तो आई हमारा कौन सा पर्सन है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, जो किसके अनुसार चेंज होगा, राम के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। यहाँ पर ही कैसे आया, तो यहाँ पर राम के अनुसार ही आ गया, अगर सीता होता तो सी आ जाता। और एम का, ये हमारा एम प्रेजेंट टेंस में, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाज। उसके बाद गोइंग टू स्कूल, ये सेम हो जाएगा। तो ये हमारे इस टेंस का भी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिए आगे क्या है, आगे हम लोगों का है, आगे देखते हैं आगे क्या है हम लोगों का, आगे है कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो हम लोग जब इसे पास्ट में चेंज करें तो उसमें क्या बदलेगा, उसमें इसका हेड हो जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ही सेड, उसने कहा, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, मैंने काम कर लिया है, मैं काम कर चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दिए, दैट। और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर ही के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। आई हमारा फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो हैव का क्या हो गया, हैड, बाकी सेम उतार देंगे, सही हो जाए, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें दिया गया है तो इसमें भी वही थर्ड फॉर्म उतार देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये भी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, 4 नंबर एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे अब कल नेक्स्ट डे में, क्योंकि आज ये हमारी केवल इंट्रोडक्शन की क्लास थी। इसके बाद हम लोग सीरियल वाइज टेंस में और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे।
तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि डेली बेसिस पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड की जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।